Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, find the probability that 10 throws of a fair die, a score, which is a multiple of 3, will be obtained in at least 8 of the throws. So बच्चों आओ इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों. पहले तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए. उसका फॉर्मूला विच इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स में टोटल, राइट. एंड वी ऑल्सो वांट टू नो अबाउट द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसकी बात की गई है. डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना ही पड़ेगा. सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कैसे देते हैं? इट इज गिवन बाय say p of x is equal to r, is ncr multiplied by p to the power r multiplied by q to the power n minus r, where n is the number of trials, p is the success and q is the failure. So बच्चों आते हैं अब इस क्वेश्चन पे हम. ठीक है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 थ्रोज. सो n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हो गया मेरा 10, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. नाइस. सो अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं बच्चों, तो वो क्या क्या दे सकता है? 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है और 6 दे सकता है, राइट. सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए मेरे 6. अब इनमें से मुझे क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 तो एक 3 खुद है और एक 6 है. उसके अलावा तो कोई मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, राइट, इनमें से. तो फेवरेबल आउटकम्स बच्चों कितने हो गए? दैट इज 2. ठीक है. विच इज व्हाट? एलिमेंट्स लिखने हो तो 3 और 6. ठीक है. तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी विच इज 2/6 विच इज 1/3. प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली 1/3 है. ये क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, विच इज पी, राइट. अब मुझे पता है सिंस q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3. अब ये q भी निकाल ली, n भी निकाल लिया, n पता है, p भी निकाल लिया. अब बच्चों इसके बाद इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर देते हैं, राइट. सो p of say x is equal to r क्या हो जाएगा? Which is ncr, right, multiplied by p to the power r multiplied by q to the power n minus r. तो ncr multiplied by p कितना हमने निकाला? p हमने निकाला बच्चों 1/3 to the power r multiplied by q हमने निकाला 2/3 to the power n minus r, राइट. ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली. और अब देखो क्वेश्चन में जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा है विच इज द मल्टीपल ऑफ 3 विल बी ऑब्टेन्ड इन एटलीस्ट 8 ऑफ द थ्रोज. इसका मतलब 8 ऑफ द थ्रोज मतलब 8, 9 एंड 10. दैट प्रोबेबिलिटी that a multiple of 3 in एटलीस्ट मतलब 8 या तो उससे ज्यादा, एटलीस्ट 8 थ्रोज. ये मैं कैसे दूंगा बच्चों? व्हेन माय प्रोबेबिलिटी ऑफ x वुड बी इक्वल टू 8 या तो उससे ज्यादा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 प्लस उससे ज्यादा और 10 थ्रो टोटल हो रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10, राइट. सो अब ये इसमें बस पुट करते रहेंगे इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एंड वील हैव द आंसर एंड ऐड करते रहेंगे. सो p ऑफ x इज इक्वल टू 8 पहले करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 10c8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 टू द पावर n माइनस 8. सो 10 माइनस 8 होता है बच्चों 2 प्लस 10c9 1/3 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 टू द पावर 1. सो इसको मत लिखो, टू द पावर 1 मत लिखो, एक ही बात है, राइट. सी हो जाएगा 10c10 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 टू द पावर 10 और उसकी तो पावर 0 हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी 1 हो गया. अब बच्चों यहाँ पे यूज किया है एनसीआर विच इज कॉम्बिनेशन विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल. सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखना. दिस इंप्लाइज 10c8 which is 10 factorial upon 2 factorial multiplied by 8 factorial multiplied by जो भी है 1/3 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 की पावर 2. सो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 और इससे काटा तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, so ये बच जाएगा मेरा 45 टोटल, राइट. ये बच जाएगा बच्चों मेरा 45.
और फिर जब इसे सॉल्व करूंगा तो 1 to the power 8 तो कुछ भी नहीं रहेगा, मैं अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये है p ऑफ x इज इक्वल टू 8 की सॉल्विंग। सो 1 to the power 8 तो नहीं होगा, और पावर्स एड अप हो जाएंगे क्योंकि बेसेस नीचे सेम है। तो ये बच गया बस 2 की पावर 2। सो 45 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन में 3 की पावर 10। सो 45 फोर सा बच्चों होता है कितना? 45 टू सा 90 होता है 180। 180 बाय 3 की पावर 10। अब ऐसे ही आगे चलते हैं। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 9 पे आते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 9। तो 10c 9 है वहां पे, राइट? तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, राइट? और मल्टीप्लाइड बाय क्या चल रहा है? 1/3 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, राइट? सो 10 फैक्टोरियल से कटा 10 टाइम्स, सी हो जाएगा 10 ओनली मल्टीप्लाइड बाय 2 एक दिख रहा है अपॉन 3 की पावर 10। ये हो जाएगा 20/3 की पावर 10। और p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर 10 की बात करूं बच्चों मैं, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? ये 10c 10 है, सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल। सो ये इससे कटा, सिंस वी नो 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, तो ये हो गया 1। और सॉरी, इसका तो मल्टीप्लाई भी हमको करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या है इसका? इट इज 1/3 की पावर 10, राइट? तो ये मेरा क्या बच गया? 1/3 की पावर 10। तो इनको तीनों को समीशन ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? मेरा एक बचा 180। तो 3 की पावर 10 डिनोमिनेटर में तो कॉमन है, प्लस 20 प्लस 1/3 की पावर 10 का कॉमन ही चल रहा है। तो ये बचा मेरा 201/3 की पावर 10। और अगर मैं 3 की पावर 10 की बच्चों बात करूं, दैट इज इक्वल टू अपॉन में 3 की पावर 10 होता है 59049। तो अगर हमें इसका आंसर डेसिमल में देना है, तो 201 डिवाइडेड बाय 59049 is somewhere equal to 0.00035. So the final is 0.00035. I hope you understood it well. Best of luck.